हरिओम एवरीवन, वेलकम टू योगकुल। वेट लॉस के बारे में तो हमने बहुत सुना होता है, परंतु वेट गेन के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। जबकि सच ये है कि वेट गेन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना वेट लॉस करना, क्योंकि जब आपका शरीर अंदर से कमज़ोर होता है तो आपकी बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, और आज चाहे आप कितना भी खा लें परंतु शरीर उस चीज़ को अवशोषित नहीं कर पाता है और आप उसको कोई भी बेनिफिट नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं कि योगा इसमें आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो योगा आपकी बॉडी में सिर्फ मसल मास को नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो पहले आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव फायर नॉर्मल होती है, आपकी बॉडी में कामनेस और स्टेबिलिटी को लाता है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जो कि वात बॉडी टाइप के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी डाइजेस्टिव फायर नॉर्मल होती है और आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं और आपकी बॉडी नेचुरली वेट गेन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आसन जो वेट गेन में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड करने हैं जितने आप कर सकते हैं। यदि आपको सूर्य नमस्कार का डिटेल वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपकी बॉडी एक्टिव हो चुकी है और वार्म अप हो चुका है। उसके बाद आपको अपनी मैट के अगले हिस्से पर जाना है। अपने एक पैर को पीछे उठाकर रखें। आपका एक पैर, पीछे वाला पैर आपका पूरा टेढ़ा रहेगा और आपके आगे वाले पैर को आपको 90 डिग्री रखना है। धीरे से इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की साइड होल्ड करना है। इसे आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। नेक्स्ट आपको दोनों हाथों को साइड में करना है और अपने आगे वाले हाथ की तरफ देखें। होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपने पीछे वाले पैर को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाते हुए आगे वाले पैर पर। पीछे वाले पैर को पूरा सीधा करें, हाथ दोनों आगे और सामने देखें। धीरे धीरे वापस आए। यह वॉरियर सीरीज थी। यह आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। हर आसन में आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, लगभग 15 से 20 सेकंड नॉर्मल इनफ है, तो वो आप उतनी देर होल्ड करें। और आपको यह सीरीज़ जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती जाएगी, आपको इस सीरीज़ के काउंट्स इंक्रीज कर लेने हैं। नेक्स्ट आसन है कोबरा पोज। इसके लिए आपको पेट के बल अपनी मैट पर लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखें। इनहेल करते हुए अपने नेवल पार्ट से ऊपर चेस्ट पार्ट को पूरा ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर देखें। अपने शोल्डर्स को पीछे की साइड रोल करें एंड होल्ड। इसके आपको 3 राउंड करने हैं और इसको आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, 30 या 40 सेकेंड्स तक, उतनी देर तक आपको होल्ड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन करना है। उसके लिए आप अपने पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाएं। नेक्स्ट आसन है ब्रिज पोज। इसके लिए आपको अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार फोल्ड करना है। धीरे से अपनी एंकल को अपने हाथों से पकड़ें। इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और चेस्ट को भी ऊपर उठाना है। अपने चिन को अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए डाउन। यह आपकी थाई मसल्स को टोन करता है और इसके साथ ही आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मत्स्य आसन। इसके लिए आप मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों से सहारा लेते हुए अपने सिर के टॉप भाग को अपनी मैट से लगाएं। दोनों हाथ आपके थाइस पर। होल्ड। इसे आप 3 से 5 बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए वापस डाउन। इस आसन को आप 3 से 5 बार के लिए होल्ड कर सकते हैं और 30 सेकेंड या 40 सेकेंड, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें। इसके बाद नेक्स्ट आसन है वज्रासन। आप इस प्रकार अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे आपको अपने हिप्स को अपने हील्स पर रखना है। इस आसन को आपको खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए डेली करना है। यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आसन है
अपने दोनों घुटनों में इस प्रकार गैप करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए डाउन, चाइल्ड पोज। ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। इनहेल करते हुए वापस। यह आसन आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी में कामनेस को और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सभी आसन करने के बाद आप शवासन में लेट जाएं। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ बॉडी से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सहेल। आसन करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। पाँच मिनट तक शवासन में लेटे रहें। केवल अपनी ब्रीदिंग पर फोकस रखें और ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी में हुए बदलाव को। अंत में आपको कपालभाति करना है। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर इस प्रकार रखें। इनहेल करना है, एक बार डीप इनहेल करें एंड धीरे धीरे आपको झटके से सांस को छोड़ना है। इस प्रकार से जब आप झटके से सांस को छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है वो अंदर जाएगा। अंत में सारी सांस को बाहर छोड़ दें। जब आप शुरू में करेंगे, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे 10 से 15 स्टॉक ही कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको ये स्टॉक्स को बढ़ाना है, 20 से 25 देन 30, ये इंक्रीज करते रहें। और इसके आपको टोटल 5 राउंड करने हैं शुरू में, उसके बाद आप धीरे धीरे से इंक्रीज करते जाएं। कपालभाति आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और आपकी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो ये थे कुछ आसन और एक प्राणायाम जो आपको वेट गेन में हेल्प करेंगे। ये सभी आसन आपको वीक में 3 से 5 बार करने हैं और इसमें ध्यान रखना है कि आप सभी आसन सहजता से करें, ज़्यादा खींचना नहीं है अपनी बॉडी को। इसके साथ साथ आपको खाने का ध्यान रखना है। आपको दिन में 5 से 6 स्मॉल मील्स लेनी है और ध्यान रखें पानी अच्छे से पिएं क्योंकि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। खाना खाते समय आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है और खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएं। खुद के साथ समय बिताएं। याद रखें, वेट गेन सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ का सफ़र है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जिन दोस्तों को ज़रूरत है जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। योगकुल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको वेट गेन से रिलेटेड डाइट का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।